वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि अभी तक अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे उनको ज़रूर फॉलो करें। और अगर देखा जाए तो आपके पास 20 डेज़ का जो समय बचा है, इन 20 डेज़ में भी आप मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। देखो होता क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कह लोग करते हैं कि जब पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो जब उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व ना होने पर डीमोटिवेट हो जाना कि मेरे से मैथ्स नहीं बन रहा है, मेरे बस का नहीं है, मैं मैथ्स नहीं कर सकता। सभी बच्चों के मन में थॉट्स आते हैं। सिर्फ अगर आपके मन में आ रहा है तो सिर्फ एक आप ही ऐसे नहीं हो, 50 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जिनके वो मैथ्स के क्वेश्चन जब वो करने बैठते हैं तो उनसे सॉल्व नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने पे कह लो एक कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करके जो आपका ये प्रॉब्लम है आप उनको ये दूर कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है। पहला पॉइंट हमारा है स्टार्ट बाई सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो भी आपके बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करने से। ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल्स को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल्स को एनालिसिस करो कि आखिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, किस क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा है। तो पहले आप कभी भी जब भी किसी चैप्टर को अगर आप रिविजन करना स्टार्ट कर रहे हो या कह लो भी पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट बाय सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, दूसरा गलती बच्चे क्या करते हैं, डू नॉट मग अप क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे मैथ्स को भी सोशल साइंस जैसा पढ़ने लगते हैं, क्वेश्चंस को रटने लगते हैं, इंग्लिश के जैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो देखो भाई, कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन आप रट के सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी मैथ्स का सेम आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ, कॉन्सेप्ट वही लगेगा बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या पूछने पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप अभी भी रटने पे कोशिश कर रहे हो कि मैं मैथ को रट करके ख़त्म कर लूँगा, नंबर पा जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपके साथ ये हरदम होगा। आप हरदम डिमोटिवेट हो जाओगे जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देन थर्ड मिस्टेक आप बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि डू नॉट जस्ट रीड द क्वेश्चन, डू नॉट जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर। अब देखना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ 100% आप ऐसा कर रहे होगे। होता क्या है कि बच्चे मैथ्स की बुक लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने के बजाय अपने दिमाग में वो सोचते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये स्टेप फॉलो करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये आंसर आएगा। और आप क्या करते हो, पीछे से अपना आंसर चेक करते हो। या फिर अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप अगर PYQ पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप क्या चेक करते हो, आप चेक करते हो कि कैसे सॉल्व किया गया है। उसको आप लिख करके, राइट करके प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे है आपके साथ। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। मैथ्स ऐसे नहीं कर सकते हैं आप जब तक मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक दिन में 10 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उनको खुद से लिख के सॉल्व करो। खुद से लिख के सॉल्व करो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन देख के भी अगर आप पढ़ रहे हो तो जो भी स्टेप्स आपको सॉल्यूशन में बताए गए हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करो, उनको राइट करके क्वेश्चन में अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करो, कैलकुलेशन खुद से करो। ठीक है, इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, स्पीड बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, देन अगर आगे हम बात करें तो हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं, जो दूसरा उनका प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन देखते ही सारे क्या ध्यान से कुछ पता है, कुछ याद नहीं आता। क्वेश्चन देखते ही हमें कुछ भी याद नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका है कि क्वेश्चन अगर देखते ही, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखते ही कुछ भी याद नहीं आता कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैसे पढ़ाई करो। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले पहला काम आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या फॉलो करना है, राइट द गिवन वैल्यूज़। जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिया गया है उसको सही से लिखोगे, क्या कुछ आपको दिया गया है। क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ को सही से पुट कर पाओगे तो आप फार्मूला आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें
जब ये सब डाटा गिवन है तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको फार्मूला रिमेंबर करना है। थर्ड टॉपिक, रिमेंबर द फार्मूला, जो फार्मूला आपने याद किया है, रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है, रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूला रिमेंबर करने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि फार्मूला सीट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला सीट प्रोवाइड किया गया है, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चन। तो अभी आपके पास जो भी 20 दिन का समय है उनमें आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और कैलकुलेशन खुद से करना है। कैलकुलेशन में आपका किसी की हेल्प नहीं लेना है, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कैलकुलेटर नहीं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ से, कैलकुलेटर के यूज़ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एग्ज़ाम में तो आप फंसने वाले हो, आपका वहाँ पे समझ लो कि टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन आप गलती करके आने वाले हो, ठीक है। देन अगला आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सारे कॉन्सेप्ट को, चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। थर्ड नंबर पे मैक्सिमम PYQs का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। हमारे इस चैनल पे हर एक चैप्टर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। देन फोर्थ नंबर पे जो मैंने बता रखा है, स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, रीराइट करके बार बार प्रैक्टिस करना है, जितनी बार हो सके आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। देन हमारे इस चैनल में आपको बताना चाहूँगा, बहुत जल्द आपके लिए एक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि मैथ से रिलेटेड होंगे। और अगर आप ये 10 वीडियोज़ देख लेते हो तो इन 10 वीडियो में आपके साथ कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, यानी जो वीडियोज़ होंगे क्वेश्चन वाइज होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप इन 10 से 12 वीडियोज़ का हमारे सीरीज़ को देख लेते हो तो आप मैथ्स में इजीली 60+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10-12 क्वेश्चन जो मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा, इनमें से 100% 6 से 7 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। एंड हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। उन क्वेश्चंस को एक बार आप प्रिपेयर करके ही अपना बोर्ड एग्जाम्स देने जाएँ। तो अगर वीडियो वाकई आप सभी को अच्छा लगा है तो हमें एक बार सपोर्ट करें। और ये जो वीडियोज़ मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वाइज, ये वीडियोज़ बहुत जल्द डे बाई डे पोस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी और इसको हम लोग 10 फरवरी से पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप उसके बाद से आप इन वीडियोज़ का रिवीजन करो 1-2 बार, और जब आपका एग्जाम आए तब आप इनको रिवाइज करो। देन बहुत जल्द मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs सभी चैप्टर्स का डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।